वेलकम दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, आज हम मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी बीएड डिस्टेंस मोड एंट्रेंस टेस्ट 2016 में जो क्वेश्चंस आए थे उसे हल कराने जा रहे हैं। जैसा कि डिस्प्ले पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि एंट्रेंस टेस्ट बराए दाखिला 2 साला फासलाती बीएड प्रोग्राम उर्दू मीडियम 2016, तो उसके क्वेश्चंस आज हम हल कराएंगे। और यहाँ पे कुछ ज़रूरी हिदायत दिए हैं। ये वही हिदायत हैं जो आपको मौलाना आज़ाद के दूसरे पेपर्स में देखने को मिलती हैं कि आपको किन किन सेक्शन कितने सेक्शन जनरल इंग्लिश, जनरल उर्दू, जनरल अवेयरनेस और लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, टीचिंग लर्निंग एंड स्कूल, ये सारी चीज़ें, ये सारे क्वेश्चंस के सेक्शंस हैं, ये सारे दिए गए हैं। और उसके अलावा आपको OMR शीट कैसे भरना है और इन्विजिलेटर के साइन कहाँ कर होने चाहिए, सारी चीज़ें आपको दिया गया है। दीगर क्वेश्चंस में इससे पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बना दिए हैं, उसमें बता दिए हैं कि वो सारी चीज़ें क्या क्या है, आपको क्या करना है। तो आप उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। मौलाना आज़ाद के ताल्लुक़ से मेरे बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं, वहाँ देख लीजिए। रेगुलर मोड के, डिस्टेंस मोड के और रेगुलर डिस्टेंस मोड के जिस टाइप के भी क्वेश्चंस हो वो दोनों देखने को आपको मिलेंगे। चाहे आप डिस्टेंस मोड की तैयारी कर रहे हो या रेगुलर के, दोनों के क्वेश्चन सेम होते हैं। तो जो बच्चे डिस्टेंस की तैयारी कर रहे हैं वो रेगुलर का भी देख सकते हैं, जो रेगुलर की तैयारी कर रहे हैं डिस्टेंस के लिए, दोनों के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का जो मेरा सेक्शन है वो है जनरल इंग्लिश, अवामी अंग्रेज़ी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। रहीम कुड नॉट अटेंड स्कूल एज ही इज़ सफरिंग। आपके ऑप्शंस ए में फ्रॉम, बी में विद, सी में इन, डी में अंडर। तो कह रहा है कि खाली जगह पे क्या आएगा, तो यहाँ पे खाली जगह पे आपका आएगा फ्रॉम। तो ये जो ए ऑप्शन आपका है सही है। रहीम कुड नॉट अटेंड स्कूल एज ही सफरिंग फ्रॉम फीवर, कि रहीम स्कूल नहीं जा सकता इसलिए कि वो बुखार से है, यानी उसको बुखार है, बुखार होने की वजह से स्कूल जाने से वो कासिर है। सेकंड नंबर देखते हैं। सारा इज़ हॉनेस्ट गर्ल। आपके ऑप्शंस ए में फ्यू और बी में एन और सी में ए, डी में नॉन ऑफ द एबो। तो यहाँ पे जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स पे आएगा वो आपका आएगा सारा इज़ अ हॉनेस्ट गर्ल। तो ये जो आपका सी है, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सी आपका सारा इज़ अ ऑनेस्ट गर्ल। नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर। द मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर ऑप्शंस इन मीटिंग आर बीइंग, इज़ और हैव। तो मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर्स ये प्लूरल हो गए हैं, तो अब जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा फ़ेल मुआविन वो आपका आर यूज़ होगा। तो ये सी यहाँ पे सही हो जाएगा। मिनिस्टर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स आर इन मीटिंग। 4 नंबर देखते हैं। दे हैव पास्ड द एग्ज़ाम। अब यहाँ पे आपको जो लगाना है वो क्वेश्चन टैग है। आपके ऑप्शंस ए में हैवेंट दे, बी में हैव दे और सी में इज़ंट इट और डी में इज़ इट। तो दोस्तों क्वेश्चन टैग का कायदा ये है कि जुमला जिस हाल में हो तो क्वेश्चन टैग है उसी को हम मनफी हालत में बनाते हैं। अगर वो क्वेश्चन अगर आपका जुमला पॉजिटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग जो बनेगा वो आपका उसी टेंस में नेगेटिव बनेगा। तो हैव पास्ट ये आपका जो है तो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं तो हैवेंट दे, यानी प्रेजेंट परफेक्ट के अकॉर्डिंग देखें तो ये नेगेटिव आपका बनेगा हैवेंट दे। तो ये ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 4 नंबर देखते हैं। अहमद डैश बॉय इन क्लास। आपके ऑप्शंस ए में टालेस्ट, बी सो टाल और सी टॉलर, डी द टॉलेस्ट। तो 5 नंबर में जो आपका सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल होगा वो आपका होगा द टॉलेस्ट। अहमद इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। अहमद अपने दर्जे में सबसे लंबा है। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर। सीमा एंड अल्ताफ़ हैव लिव्ड इन मुंबई। आपके ऑप्शंस ए में फ्रॉम, बी में सिंस, सी में एट, डी में नन ऑफ द एबव। तो इसमें जो चूँकि मुतय्यन है सिंस 2005, तो यहाँ पे जो इस्तेमाल होगा वो आपका होगा सिंस। सीमा एंड अल्ताफ़ हैव लिव्ड इन मुंबई सिंस 2005। सीमा और अल्ताफ़ मुंबई में 2005 से रह रहे हैं।
7 नंबर देखते हैं, रहमान वेंट टू द मार्केट। आपके ऑप्शन ऑन बस, इन बस, इनसाइड बस, बाय बस। तो किसी के थ्रू बताया जाता है तो उसके लिए हम बाय का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जो इस्तेमाल होगा वो आपका होगा डी आपका राइट ऑप्शन होगा। रहमान वेंट टू द मार्केट बाय बस। रहमान बस से मार्केट गया, बाज़ार गया। 8 नंबर देखते हैं, द ट्रेन डैश द स्टेशन बाय द टाइम वी रीच्ड। तो चूँकि ये दो जुमलों का मुरक्कब है तो पहला जुमला दूसरा जुमला जब आपका पास्ट इंडेफिनिट होता है तो पहला जुमला आपका पास्ट परफेक्ट होता है। द ट्रेन हैड लेफ्ट, ये आपका सही हो जाएगा। द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बाय द टाइम वी रीच्ड, मतलब मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। 9 नंबर देखते हैं, द गर्ल इज़ नॉट। आपके ऑप्शंस ए में टॉलर दैन, बी टॉलर टू, और सी टॉल दैन, और डी मोर टॉलर दैन। तो 9 में जो आपका इस्तेमाल होगा ये आपका कॉम्परेटिव है। द गर्ल इज़ नॉट टॉलर दैन माई सिस्टर, लड़की मेरी बहन से ज़्यादा लंबी नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। 10 नंबर देखते हैं, अशोक इज़ अ गुड एक्टर एंड ही इज़ कंसिडर्ड आमिर खान ऑफ आवर क्लास। आपके ऑप्शंस एन, ए, द, नॉन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे कोई सा भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा, तो यहाँ पे डी हम मार देंगे। अशोक इज़ अ गुड एक्टर एंड ही इज़ कंसिडर्ड आमिर खान ऑफ आवर क्लास। इसका मतलब ये हुआ कि अशोक वो एक तरह का अदाकार है, उसे क्लास का आमिर खान तस्लीम किया जाता है, फ़र्ज़ किया जाता है। तो यहाँ पे कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा। 11 नंबर देखते हैं, व्हेन आई रीच्ड होम द टेलीफोन। कह रहा कि जब मैं घर पहुँचा। आपके ऑप्शंस ए में हैड रैंग्ड, बी वाज रिंगिंग, सी रिंग, और डी रिंग्ड। तो यहाँ पे जो आपका सही है वो आपका है बी आपका सही ऑप्शन है। व्हेन आई रीच्ड होम द टेलीफोन वाज रिंगिंग, जब मैं घर पहुँचा तो फ़ोन बज रहा था। 12 नंबर देखते हैं, वन ऑफ माई फ्रेंड्स डैश गुड एट टेनिस। आपके ऑप्शंस इज़ बेइंग, और बी विल बी बेइंग, सी इज़, और डी आर। तो यहाँ पे वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज़ लग जाएगा, यहाँ पे आपका ये सही हो जाएगा। मेरे मतलब यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि फ्रेंड्स है तो आर लगा देते हैं, तो आर नहीं होगा, इसलिए कि दोस्तों में से कोई एक, वन ऑफ माय फ्रेंड्स। तो ये वन जो है उसके अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब लाना है। तो वन जो है सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग आपका इज़ आ जाएगा। तो 12 नंबर में सी लग जाएगा। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज़ गुड एट इंग्लिश। मेरे दोस्तों में से एक दोस्त टेनिस में बहुत अच्छा है। 13 नंबर देखते हैं, सितारास हाउस इज़ डैश रवीश हाउस। आपके ऑप्शंस ए में बेसाइड ऑफ, बी बेसाइड्स ऑफ, और सी बेसाइड्स, और डी बेसाइड। तो यहाँ पे चूँकि बेसाइड कहते हैं, बेसाइड ऑफ कहते हैं नेक्स्ट टू, और बेसाइड्स ऑफ कहते हैं के अलावा, और बेसाइड्स और बेसाइड। तो यहाँ पे जो फिट होगा आपका सितारास हाउस इज़ बेसाइड ऑफ रवीस हाउस, कि मतलब सितारा का जो घर है वो रवि के घर के बगल में है। तो ए ऑप्शन जो इसका है ये सही हो जाएगा। 14 नंबर देखते हैं, ही सेड इट। आपके ऑप्शंस इन फ्रंट मी, बी मी, सी इन माई प्रेजेंस, और डी नन ऑफ द एबव। तो इसमें इसका जो सही ऑप्शन है इन माई प्रेजेंस। ही सेड इट इन माई प्रेजेंस, उसने मेरे मौजूदगी में ये बात कहा। तो ये आपका जो सी ऑप्शन है ये आपका सही हो जाएगा। 15 नंबर देखते हैं, सफ़िया डैश टू चेन्नई लास्ट मंथ। आपके ऑप्शंस हैड गॉन, बी हैड बीन,
हैड बीन गोइंग, सी हैड वेंट, डी वेंट। तो यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन फिट होगा वो आपका होगा सफ़िया वेंट टू चेन्नई लास्ट मंथ। तो ये आपका डी जो है ये सही हो जाएगा, सफ़िया पिछले ही महीना चेन्नई चली गई। तो दोस्तों ये इंग्लिश का सेक्शन रहा, और इंग्लिश के क्वेश्चंस जो होते हैं मौलाना आज़ाद के इसी तरह के होती हैं। चाहे आप डीएलएड के क्वेश्चंस देख लीजिए, या आप बीएड रेगुलर के क्वेश्चंस देख लीजिए, या डिस्टेंस बीएड के क्वेश्चन देख लीजिए, आपको ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे। मैंने जितना भी हल कराया है सब में मैंने यही कहा है कि जो बच्चे डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं, बीएड डिस्टेंस की तैयारी कर रहे हैं, रेगुलर की तैयारी कर रहे हैं, वो सारे क्वेश्चंस को देखते चलें, इसलिए कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, दोनों का क्वेश्चन नियर अबाउट होता है, अप्रॉक्सीमेटली होता है। तो ये उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है जो डिस्टेंस के लिए हैं और जो रेगुलर के लिए है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, अमूमी उर्दू, जनरल इंग्लिश। 16 नंबर देखते हैं, झेल में से किसको जदीद उर्दू का बानी कहा जाता है? आपके ऑप्शंस वलीद अकनी, जोश मलिहाबादी, गालिब, सर सैयद अहमद ख़ान। तो झेल में से जो जदीद उर्दू के बानी हैं वो आपके हैं सर सैयद अहमद ख़ान। सर सैयद अहमद ख़ान को जदीद उर्दू का बानी कहा जाता है। ऐसे अशआर जिसमें खुदा का ज़िक्र और दुआ मांगी जाए उसे कहते हैं हम्द, नात, मनाजात, मनक़बत। तो ऐसे जिसमें खुदा का ज़िक्र और दुआ मांगी जाए उसे हम कहते हैं मनाजात। तो ये आपका सी ऑप्शन सी हो जाएगा। हम्द कहते हैं जिसमें खुदा की तारीफ़ की जाए, नात कहते हैं जिसमें रसूल की तारीफ़ की जाए, मनाजात कहते हैं जिसमें खुदा का ज़िक्र किया जाए और दुआ मांगी जाए, और यही पूछ रहा है, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 18 नंबर देखते हैं, वो हरूफ जो दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ों और जुमलों को मिलाने का काम करें उन्हें कहते हैं। कह रहा कि जो दो वर्ड या दो से ज़्यादा वर्ड्स को कंबाइन करें, उस कंबाइन करने वालों या कनेक्टर वर्ड्स को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस ए में हरूफ अत्फ़, बी हरूफ तख़सीस, और सी हरूफ फ़िजाइया, और डी हरूफ रब्त। तो दोनों को जोड़ने वालों को हम कहते हैं हरूफ अत्फ़, यानी ये ऑप्शन जो आपका है ये सी हो जाएगा। 19 नंबर देखते हैं, झेल में से कौन सी मुहावरात की लुग़त है? आपके ऑप्शंस ए में करीमुल लुग़ात, बी नूरुल लुग़ात, और सी अमीरुल लुग़ात, डी बहारे हिंद। तो 19 में जो सही है वो आपका है नूरुल लुग़ात। नूरुल लुग़ात को मुहावरात की लुग़त कहा जाता है और इसमें बहुत सारी मुहावरात हैं, तो ये बी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 20 नंबर देखते हैं, उर्दू ज़बान की असास किस बोली पर कायम है? कह रहा है कि उर्दू ज़बान की असास यानी बुनियाद किस लैंग्वेज पे डिपेंड करती है? आपके ऑप्शंस ए में हिंदुस्तानी, बी खड़ी बोली, सी हिंद आराई, और डी रेख्ता। तो हिंदुस्तान की जो असास है डिपेंडेंस जो आपका है वो आपका है खड़ी बोली। हिंदुस्तान की ज़बान, उर्दू ज़बान जो है वो खड़ी बोली पर डिपेंड करती है। मौलाना आज़ाद का तारीख़ी नाम था? आपके ऑप्शंस ए में सिकंदर बख्त, बी में नेक बख्त, और सी में फराज बख्त, डी में फ़िरोज़ बख्त। तो जो उनका तारीख़ी नाम है, हिस्टोरिकल नेम, वो आपका है फ़िरोज़ बख्त। तो डी ऑप्शन सही आंसर है। 22 नंबर देखते हैं, सब्र का फल मीठा होता है। आपके ऑप्शंस ए में कहावत है, बी मुहावरा है, सी कौल है, डी ज़रबुल मसल है। तो सब्र का फल मीठा होता है ये कहावत है। दोस्तों कुछ बच्चे कहावत और मुहावरा में कन्फ्यूज़ होते हैं। मुहावरा के लिए, मुहावरा का पहचान ये है कि वो हमेशा अपने मजाजी माना में इस्तेमाल होता है, हकीकी माना से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता है, और वो हमेशा मसदर में उसके आखिर में इस्तेमाल होता है, जैसे करना, खाना, पीना, तुन्ना वगैरह, इस तरह करके मसदर होता है लास्ट में, तब जाके वो मुहावरा होता है। कहावत जिसका ताल्लुक़ कि जुमले से हो या दास्तान से हो या उस इंसान के अमल से हो, तो यहाँ पे जो सब्र है वो अपने असल माना में है। ठीक है, तो ये कहावत हो जाएगा आपका। 23 नंबर देखते हैं, उर्दू का पहला शायर। मोहम्मद कुली कुतुब शाह, बी वलीद अकनी, सी गालिब, डी अमीर खुसरू। तो दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है उर्दू का पहला शायर, तो यहाँ पे जो डाउट्स या सस्पेंशन होता है वो आपके दो में होते हैं, एक मोहम्मद कुली कुतुब शाह और एक डी में अमीर खुसरू। ये दोनों में डाउट्स और सस्पेंशन होता है। क्योंकि पहले मशहूर शायर जो हैं वो आपके अमीर खुसरू हैं, और पहले साहिब दीवान शायर जो हैं वो मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ये दो के दोनों मशहूर है, लेकिन यहाँ पे
जो आपका सवाल पूछ रहा है उर्दू का पहला शायर, तो इस तरह का सवाल होना ही नहीं चाहिए कि उर्दू का पहला शायर कौन है। ये दो के दोनों पहले हैं और दोनों का अपना अपना एक फील्ड है। पहले मशहूर शायर अगर देखा जाए तो आपके अमीर खुसरो हो जाएंगे, और दीवान पहले साहिब दीवान शायर देखा जाए तो कुली कुतुब शाह हो जाएंगे। तो इसको आप जहन में रख लीजिए। फ़िलहाल ये क्वेश्चन को मैं ड्रॉप करूँगा यहीं पे, लेकिन आप जहन में रख लीजिए कि उर्दू का पहला मशहूर शायर अमीर खुसरो, उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर कुली कुतुब शाह। तो क्वेश्चन को हम यहीं पे ड्रॉप कर रहे हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग जब यहाँ पे जो है वो ऑप्शन तो है लेकिन सवाल सही नहीं है। 24 नंबर देखते हैं। तिलमीज़ की जमा है ए में तलमीज़, बी तलमीज़ा, सी तलामिज़ा, डी तलमीज़ें। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो आपका है तलामिज़ा। स्टूडेंट तिलमीज़ कहते हैं स्टूडेंट और तलामिज़ा स्टूडेंट्स। 25 नंबर देखते हैं। इनमें से कौन सा लफ्ज़ गैर मुतरादिफ़ है। गैर मुतरादिफ़ मतलब 4 ऑप्शंस हैं, उनमें से एक कौन है जो 3 के मुमासिल या सिमिलर नहीं है। आसमान, ज़मीन, अर्श, फ़लक। तो आसमान, अर्श, फ़लक ये सब के सब स्काई, एज आ स्काई यूज़ होता है। ज़मीन जो है स्काई, और ये सारे के सारे ऊपर है, और ज़मीन आपका इनसे अलग है, नीचे है। तो ये आपका जो है मुख्तलिफ हो जाएगा। तो ये ज़मीन आपका निकल जाएगा, गैर मुतरादिफ़ हो जाएगा। 26 नंबर देखते हैं। झेल में से कौन सा लफ्ज़ सही है। आपके ए लिखावट तहरीर के हिसाब से पूछ रहा है। ए में कुस्तुनतुनिया, बी कुस्तुनतुनिया, सी कुस्तुनतुनिया और डी कुस्तुनतुनिया। तो तहरीर के हिसाब से जो सही है वो आपका है कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया आपका सही तहरीर के हिसाब से। 27 नंबर देखते हैं। लफ्ज़ हम्द का मफ़ूल है। आपके ऑप्शंस ए में महमूद, बी मोहम्मद, सी हामिद, डी अहमद। तो लफ्ज़ हम्द का जो मफ़ूल है वो आपका है महमूद। ये आप ए ऑप्शन आपका सही है। 28 नंबर देखते हैं। सहरा का मुतज़ाद। आपके ऑप्शंस रेगिस्तान, बी गुलिस्तान, सी बयाबान, डी वीराना। तो सहरा जंगल के माने में होता है, रेगिस्तान उसी तरह वीरान, बयाबान उसी तरह वो भी होता है, और वीराना जो होता है वो भी बयाबान जंगल के ही माने में होता है। गुलिस्तान बागीचा, फूल की जगह, सुकूनत की जगह। तो ये उसका मुतज़ाद हो जाएगा। गुलिस्तान आपका यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। 29 नंबर देखते हैं। फ़िरोज़ा के माना हैं, और आपके ऑप्शंस ए में रोशन, बी जलना, सी हाजतमंद, डी शऊर। फ़िरोज़ा के माना होता है रोशन यानी ल्यूमिनस, जिसको अंग्रेज़ी में ल्यूमिनस कहते हैं, उर्दू में फ़िरोज़ा, और आम उर्दू में इसे रोशन कहेंगे। तो फ़िरोज़ा के माना है रोशन। 30 नंबर देखते हैं। हिंदुस्तान में उर्दू ज़रिए तालीम की पहली यूनिवर्सिटी है। आपके ऑप्शंस ए में मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, बी उस्मानिया यूनिवर्सिटी, और सी जामिया मिल्लिया इस्लामिया, डी जामे उर्दू अलीगढ़। तो जो हिंदुस्तान में उर्दू के ज़रिए तालीम देने वाली पहली यूनिवर्सिटी आपकी है वो आपकी है उस्मानिया यूनिवर्सिटी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी ये पहली यूनिवर्सिटी है ज़रिए उर्दू तालीम देने वाली। उसके बाद ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। कुछ लोग मौलाना आज़ाद को मार देते हैं, चूँकि मौलाना आज़ाद की बुनियाद 1998 में पड़ी है, तो ये हो ही नहीं सकता। जामिया उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद, ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो डिस्टेंस मोड का अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया, वहां के थ्रू आप मेरे सारे वीडियोस मौलाना आज़ाद के देख सकते हैं। और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।